नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चुप रहने के 15 फायदे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। करते हैं। जल्दी से चुप रहना आपके दिमाग को सुकून देता है। दोस्तों, यदि हम सारे दिन बक बक करते रहते हैं तो कुछ समय आपको चुप रहकर देखना होगा, और कुछ समय यदि आप चुप रहकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक अच्छी चीज है। असल में यह आपके दिमाग को सुकून देने का काम करती है। आपका दिमाग बहुत अधिक काम करता है और काम करने की वजह से उसको भी आराम चाहिए। तो चुप रहने से आपके दिमाग को अच्छा सुकून मिलता है। कई बार चुप रहना आपको झगड़े से बचा सकता है। कई बार दो लोगों के बीच काफी अधिक बहस हो जाती है और बहस हो जाने की वजह से काफी परेशानी होती है। लेकिन यदि बहस के बीच में आप चुप हो जाते हैं तो यह एक तरह से अच्छी बात है। आप खुद को झगड़े से बचा सकते हैं। जैसे कि आपकी अपनी पत्नी के साथ बहस हो जाती है। अब यदि आप उसके साथ और अधिक बहस करते हैं तो इसकी वजह से आपका झगड़ा और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए आपको बहस करने से बचना होगा। सोते समय चुप रहने से बेहतर नींद आती है। दोस्तों, सन 2015 के अंदर हुए एक रिसर्च से यह पता चला है कि यदि आप चुप रहते हैं तो आपको काफी बेहतर नींद आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप सो रहे हैं तो आपको कुछ समय चुप रहना है। ना तो आपको अंदर से बोलना है और ना ही बाहर से बोलना है। बस यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कम नींद आने की समस्या दूर हो जाती है। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो आपको इस ट्रिक को ट्राई करके देखना चाहिए। यह ट्रिक काम करता है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। थकान को कम करता है चुप रहना। जैसे कि हम किसान हैं और खेत से काम करके घर आते हैं तो फिर हम कुछ समय के लिए लेट जाते हैं। अब यदि हम चुपचाप लेट जाते हैं तो इसके बाद काफी रिलैक्स फील करते हैं और ऐसा करने से थकान कम होती है। वहीं यदि आप घर आकर काफी अधिक चिल्लाने लग जाते हैं तो ऐसा करने से थकान कम नहीं होती है, वरन परेशानी बढ़ जाती है। चुप रहना ब्लड प्रेशर को कम करता है। वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चलता है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर काफी अधिक हो चुका है तो आपके लिए चाहिए कि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाएं। माना जाता है कि यदि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं तो ऐसा करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वह कम हो जाएगा, क्योंकि चुप रहने से दिमाग शांत होता है। यही कारण है कि अधिक ब्लड प्रेशर वाले इंसानों के सामने जोर से बात नहीं की जाती है। हालांकि चुप रहना ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। यदि आपको अक्सर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर ही परामर्श करना चाहिए। चुप रहने से बढ़ती है एकाग्रता। चुप रहने से एकाग्रता के अंदर भी काफी अधिक बढ़ोतरी होती है। मगर याद रखें, चुप रहने का यहाँ पर मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आप आराम से बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो एकाग्रता है उसके अंदर सुधार होने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आपको मन को एकाग्र करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे चुप रहने की आदत विकसित करें। वैसे भी एकाग्रता काफी अधिक जरूरी होती है। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर एकाग्रता का होना काफी अधिक जरूरी होता है। तनाव और डिप्रेशन को दूर करता है। दोस्तों, यदि आप एकाग्रता के अंदर रहते
हैं, तो इसका बहुत सारा फायदा होता है। आजकल आपको पता ही है कि तनाव और डिप्रेशन काफी अधिक बढ़ चुका है। तो तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए चुप रहना काफी अधिक जरूरी होता है। यदि आप तनाव के अंदर जी रहे हैं तो कुछ दिनों में समय को चुनें और उसके बाद चुप रहकर देखें। आपको एक अलग ही तरह का अनुभव होगा। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो एक बार आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। यह आपके लिए ठीक रहेगा। चुप रहना आपको अपने अंदर की दुनिया को समझने में मदद करता है। दोस्तों, हम सभी लोग बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं और अंदर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। असल में अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। खुद को जानने के लिए कभी कभी चुप रहना भी काफी अधिक फायदेमंद होता है। इसके अंदर कोई शक नहीं है। यदि आप चुप रहते हैं तो इसकी मदद से आप खुद को समझने में और आपके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जानने का मौका मिलता है। असल में बहुत सारे लोग बाहरी दुनिया को तो समझना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझना इनके लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि अंदर तो तूफान उठा रहता है। तो चुप रहना खुद को समझने में मदद करता है। खुद को सुधारने में चुप रहना मदद करता है। यदि आप बाहरी तौर पर चुप रहते हैं तो यह भी एक फायदे का सौदा होता है। कभी शाम के समय अकेले समुद्र या नदी के किनारे बैठ जाएं और अपनी अंदर की दुनिया के बारे में सोचें। अंदर की दुनिया के अंदर आप किस तरह के हैं? आपके अंदर क्या समस्याएं हैं? उनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और विचार करने का फायदा यह होगा कि आपको खुद को सुधारने में मदद मिलेगी। आपने जो गलतियां की थी उनको बेहतर करने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। तो चुप रहने का यह एक बड़ा फायदा आप समझ सकते हैं। चुप रहने के फायदे आपके सफल होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरे बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे अक्सर बाहर से आपको चुप ही दिखाई देती हैं। इस तरह के लोग अपनी अंदर की दुनिया के अंदर सब कुछ करते हैं। और जो इंसान बाहर से अक्सर चुप रहते हैं वे जीवन के अंदर और अधिक सफल होने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको सुधारने में समय को लगाते हैं, और जब वे उनको सुधार लेते हैं तो उनके सफल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। चुप रहकर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, चुप रहने का एक फायदा यह भी है कि आप इसकी मदद से अपने गुस्से पर भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको गुस्सा अधिक आता है तो कुछ समय के लिए आपको चुप रहने की आदत को बनाना होगा। उसके बाद जब भी आपको गुस्सा आए तो बस आपको चुप रहना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कम करने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी बहुत अधिक ऊर्जा तो यूं ही खर्च हो जाती है। तो यदि आप चुप रहते हैं तो उसकी मदद से आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और उस ऊर्जा को दूसरी जगहों पर लगा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह भी चुप रहने का एक बहुत ही बड़ा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। चुप रहने से आनंद का अनुभव करेंगे। क्या आपने कभी कुछ समय के लिए अंदर और बाहर से चुप रहकर देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो आपको कुछ समय के लिए यह सब करके देखना चाहिए। आपको एक अलग ही तरह का अनुभव होगा।
हमने खुद कई बार इसको करके देखा है। असल में आप ध्यान लगाने का अभ्यास कर सकते हैं और आपको इसके अंदर अपने मन को एक किनारे पर रख देना होगा। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको काफी कुछ फायदा देखने को मिलेगा। चुप रहने के नुकसान। दोस्तों, अब तक हमने चुप रहने के फायदों के बारे में जाना। अब हम आपको चुप रहने के नुकसान के बारे में भी बताने वाले हैं। यदि आपको नहीं पता है कि चुप रहने के नुकसान क्या होते हैं, तो आपको यह लेख पूरा पढ़ना चाहिए। चुप रहने से आप अवसाद के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि अंदर से बहुत कुछ सोचते रहते हैं और बाहर से चुप रहते हैं। यदि आप यही दशा अपनाते हैं तो इसकी वजह से आप अवसाद के शिकार हो सकते हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप अंदर और बाहर दोनों जगहों से चुप हैं, तो फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आप इस बात को समझ लें। इसलिए यदि आपको चुप रहना भी है तो दोनों तरफ से आपको रहना होगा, नहीं तो चुप रहने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। चुप रहकर आप अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान चुप रहते हैं वे अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। जो हमेशा चुप जैसे दिखाई देते हैं, उनके साथ कोई भी बोलना बैठना नहीं चाहता है। इस दशा के अंदर बड़ी समस्या हो सकती है और वे खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। आप मानसिक अशांति से जूझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको चुप ही रहने की आदत है तो यह भी एक बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है। आपको मानसिक अशांति से जूझना पड़ सकता है क्योंकि आप अंदर ही अंदर कई सारे विचारों को ढो सकते हैं, और खासकर इस तरह के विचारों को जिनकी आपको अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इन सब चीजों को भी आपको अच्छी तरह से समझना होगा। सुसाइड का खतरा। दोस्तों, अधिक चुप रहना डिप्रेशन पैदा करता है और अधिक डिप्रेशन सुसाइड का कारण बन सकता है। इसलिए समाज के अंदर कुछ मेल जोल रखना चाहिए और आपको बोलचाल भी करनी चाहिए। यह बात आप समझ सकते हैं। अधिकतर केस के अंदर लोग तब सुसाइड करते हैं जब वे बोलना छोड़ देते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो चुप रहने का यह भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। आप एक शर्मीले इंसान बन सकते हैं। यदि आप चुप रहते हैं तो आपके साथ एक समस्या यह भी हो सकती है कि आप एक शर्मीले इंसान बन सकते हैं। आपको किसी को अपनी बात को कहने में काफी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ बोलें भी। हमेशा चुप रहना सही नहीं होता है। अक्सर जो लोग अधिक बोलते हैं वे शर्मीले कभी भी नहीं होते हैं। इस तरह से इस लेख के अंदर हमने चुप रहने के फायदे और नुकसान के बारे में जाना। और आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर ही बताएं।